राम राम आप सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुमन मुस्कान डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये हो गई थी मेरी सुबह और सुबह लगी थी हल्की हल्की बारिश। तो बस फिर मैंने भी ना देरी करते हुए बना दी थी अपने लिए चाय गर्मा गर्म। उसके बाद मैंने जाना था फिर गौरी के पास। आज मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या रहती है। और प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि आपकी मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से रहती है। मेरी तो इस तरीके से ही रहती है। तो मैं आ गई थी गौरी के पास। गौरी के पास आने के बाद ना मैं अच्छे से जो है उनका क्लीनिंग कर रही थी अंदर से, क्योंकि ना बरसात है और हमारी गौशाला जो अंदर से कच्ची है तो बहुत ज़्यादा चिक्कड़ डाल के रखते हैं ये। पहले मैं इसका दूध लगी थी निकालने के लिए, लेकिन मैंने देखा ना कि बहुत ज़्यादा चिक्कड़ है तो मैंने बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं इसको सफाई कर देती हूँ पहले, उसके बाद मैं इसका दूध निकालूंगी। तो बस मैं भी लगी थी इसकी टांग बांधने के लिए और मेरी चप्पल इस साइड में छूट गई थी। तो फिर ना नीचे अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ला था क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने ना इसकी बच्चियाँ डाल दी, जो हमारे सूखा हमने पहले रखा होता है ना घास वगैरह कुछ भी, तो वो सूखा हम इसको डालते हैं इस तरीके से, हम बोलते हैं इसको बच्चियाँ। फिर मैंने भी ज़्यादा देरी ना करते हुए लगी थी मैं भी दूध निकालने के लिए। कुछ इस तरीके से मैं हमको ना मेरे को ना इसके थन अच्छे से धोने पड़ते हैं, क्योंकि ना गोबर गोइंतर जो है वो सारा कुछ लगा देती है रात को थन में। जैसे थन ना बहुत गंदे हो जाते हैं और दूध में भी फिर स्मेल अजीब सी आती है। तो बस टांग भी अच्छे से खोलने देती है, ऐसे ज़्यादा तंग नहीं करती है। फिर मैंने भी ढोलू राम को भी बांध दिया था मैंने साइड में, और फिर मैं लगी थी इनको चारा वगैरह डालने के लिए। यही मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है रोज़ का। और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपना मॉर्निंग में क्या क्या काम करती हूँ, किस तरीके से हैंडल करती हूँ अपना पूरा का पूरा मॉर्निंग। तो बस उसके बाद फिर मैं ना थोड़ी सी बारिश भी चूक गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा चारा निकाल देती हूँ। तो बस मैं ना सुबह सुबह ही गौरी का चारा भी कर देती हूँ सुबह ही, क्योंकि ना फिर पूरा दिन जो है वो फ्री रहते हैं ना, 1-2 घंटे में सारा का सारा काम हो जाता है। अगर 1-2 घंटे में का गैप डाला तो पूरा दिन ही गैप डाला रहता है काम के लिए। फिर आ गई थी मैं घर आके आज मैं लगी थी सब्जी बनाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि किस चीज़ की सब्जी थी। तो बस फिर मैंने भी रख दिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए तेल, उसमें डाल दिए मैंने कुछ खड़े मसाले। मेरे बच्चों को ना ऐसे खड़े मसाले खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो सब्ज़ी खाते ही नहीं है अगर खड़े मसाले डालो। तो बस मैं भी हल्के से ही डालती हूँ। और मैंने डाल दिया इसके अंदर प्याज लग गया था अच्छे से सौटे होने के लिए। मैं रोज़ ना गौरी के पास ही आती हूँ, घास वगैरह करती हूँ, उसके बाद ही मैं घर आके खाना वगैरह बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने भी डाल दिया था इसमें नमक स्वाद अनुसार, और डाल दी थी मैंने इसके अंदर हल्दी। तो बस मैं हमेशा ना सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ। अगर मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं लोग उन्हें तो पता ही होगा। तो घर में जो बुजुर्ग भी बीमार भी है तो फिर मैं ना हल्का सा ही खाना बनाती हूँ, सिंपल सा ही। तो आज मैं लगी थी आलू के जो डंठल होता है ना नीचे का, जिसको बोलते हैं अरबी, हमारे इधर मंडियाली में लोकल में आलू बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हिंदी में अरबी। तो उसकी डंठल की मैं लगी थी सब्जी बनाने के लिए, और मैंने सब्जी रख दी थी पकने धीमी आँच में चूल्हे पर ही। उसके बाद मैं चली गई थी फिर अंदर डस्टिंग करने के लिए। तो मैं यही करती हूँ, जैसे मेरी सब्ज़ी चूल्हे पे पकती रहती है और मैं उस टाइम पे जो अपनी अंदर डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई जो है वो मैं साथ साथ में ही करती रहती हूँ। ये देखो, ये मेरे बच्चे ना, इनके टॉयज़ इतने ज़्यादा है ना, इधर उधर ऐसे ही फैले रहते हैं। और ये जो पीछे दीवार है ये बच्चों ने इतना हाल बेहाल कर दिया है, किसकी थोड़ी थोड़ी पपड़ी निकालते रहते हैं। और ये ना कुछ पुतले बनाते थे, कोई बोलता है कौवा, कोई बोलता है कुछ है। तो ये अपनी ही पेंटिंग में लगे रहते हैं। और अब तो रुद्राक्ष भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं यहाँ पे चेयर्स रखती हूँ तो वो ना उसके ऊपर भी चढ़ जाता है, इनके ऊपर भी चढ़ जाता है वो। और फिर ना वो भी अब यही काम सीख गया, वो भी आराम आराम से अपनी दीदियों को देख के ना ऐसे ही काम करता रहता है ये। फिर मैं भी लगी थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष आप सभी को पता ही है कि वो ना क्रॉलिंग भी करता है। अब तो खड़ना भी सीख गया है, और खड़ के ना वो चीज़ों को पकड़ के चलता रहता है। और उसके मुंह में जो भी आन वो सब चीज़ें खा लेता है। तो मुझे अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है एक एक कोने से अच्छे से। बेटियाँ भी थी लेकिन वो नहीं थी ऐसी। रुद्राक्ष तो इतना ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह में कुछ भी आओ वो सब की सब चीज़ें अपने मुंह में ही डालता रहता है। तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताना, जो बेबी बॉय मॉम है, कि आपके बॉय भी ऐसी शरारतें करते हैं या फिर मेरा ही ऐसा है। उसके मुंह में कुछ भी आओ नीचे चीज़ हो वो हमेशा मुंह में ही डालने की करता है। उसके बाद फिर मैं भी डस्टिंग वगैरह करके आ गई थी किचन में। मैंने आज बना थी हिमाचल के भटूरू, और ना आटा भी अच्छे से फर्मेंट हो गया था, तो मैं लगी थी हिमाचल के भटूरू बनाने के लिए। पहले तो ना सभी लोग ही इनको बनाते थे, चपाती तो गाँव में नहीं बनाते थे, इनको ही बनाते थे। लेकिन अब तो लोग जो है ना वो कई बनाते कहीं नहीं बनाते। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी बना देती हूँ। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। पहले के ज़माने में जो बुजुर्ग होते थे ना, उनसे जो है वो चपाती नहीं चपती थी ना ही चावल। तो ना ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होते, तो ये अच्छे से खाने के लिए, तो सब्जी होगी, दूध हो गया, उसका तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो फिर मैंने भी बना दिए थे आज भटूरू। इस तरीके से फूले फूले बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अगर आटा आपका अच्छे से होगा ना तो ये पूरा दिन सॉफ्ट
रहते हैं। तो ये था आज मेरा व्लॉग। आई होप को आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।